बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद महमूद अख्तर नकवी साहब, हक की आवाज़ को आज आपने टाइम दिया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज भी हम आपसे कुछ तल्ख सवालात करेंगे कि आप उसके लिए तैयार हैं? नकवी साहब, ये बताइए, 2014 में आपने बहरिया टाउन कराची की ज़मीनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की थी, उसका फैसला क्या आया और उसकी हकीकत क्या है? क्या इसकी फाइलें या रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये पिटीशन CMA 376 के 2014 7 अगस्त 2014 को दाखिल की, जिसकी पहली समाअत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हुई 8/8/2014। इसमें पहली समाअत की जनाब ऑनरेबल जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और ऑनरेबल जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने। पहले दिन मेरी पिटीशन पे नोटिस जारी हुए हुकूमत सिंध को, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रिव्यू को और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स मलिर, ईस्ट, वेस्ट और साउथ को। उन्होंने जवाबात दिए। मौजूद अदालत उससे मुतमईन नहीं हुई और तमाम जवाबात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद किया। उसके बाद इसकी तीसरी पेशी तक कराची रजिस्ट्री में हुई। उसके बाद ये केस ट्रांसफ़र हो गया। जनाब रियाज मलिक साहब के वकील थे एतजाज़ एहसन साहब। उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की कि सर ये केस आप इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर दें मेन ऑफिस, लिहाजा ये केस ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद ये केसेस में इस्लामाबाद में पेश होता रहा। बहरिया टाउन रियाज मलिक साहब की तरफ से जो वकला थे, जो मेरे काबिल एहतराम वकला, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब, बैरिस्टर मखदूम अली ख़ान जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, और फारूक H नाइक साहब, ये सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से पेश हुए। इसका अरेंजमेंट बहरिया इंतज़ामिया ने किया। MDA की तरफ से रशीद रिजवी साहब जो साबिक़ जस्टिस रह चुके हैं सिंध हाई कोर्ट के, और ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो इलाटीज़ की तरफ से जो साबिक़ गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, वो पेश हुए, और अज़हर सिद्दीक़ साहब और फारूक H नाइक साहब, नाम आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह सबके, ये पेश हुए बोर्ड ऑफ रिव्यू की तरफ से। ये 7 वकला उनकी तरफ से थे। सारे वकला का अरेंजमेंट जो था वो बहरिया इंतज़ामिया ने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये केस चलता रहा। तकरीबन ये 4-4.25 साल चला। 2018 4/5/2018 ऑनरेबल जस्टिस एजाज अफजल खान साहब ने इसका फैसला लिखा, और जस्टिस फैसल अरब साहब और जस्टिस मकबूल बाकर साहब, ये फैसला आने के बाद उस फैसले में ये लिखा था, ऑनरेबल जस्टिस एजाज अफजल खान साहब ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पे सो मोटो कार्रवाई करते हुए एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाए। वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच हमारे 4/5/2018 के ऑर्डर्स पे मनवन अमल कराएगा। उसके बाद ये एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच चीफ जस्टिस साहब ने बनाया, जिसके पहले सरबराह थे जस्टिस शेख अजमत सईद साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस फैसल अरब, ये मेंबर थे इस बेंच के। ये केस चलता रहा। उसके बाद मुख्तलिफ तारीखों में बहरिया इंतज़ामिया 250 अरब रुपए तक देने को तैयार हो गई थी। जब 250 अरब तक ये पहुंच गए तो मैंने एक मौजूद अदालत में एक CMA नंबर 339/2020 दाखिल की। ये उसकी फोटोग्राफ्स हैं।
जो उन्हीं के नक्शे के ऊपर है। ये आप देखें, ये नक्शा है बैरिया टाउन का। जी जी बैरिया टाउन में जब ये बात मैंने कोर्ट में ओपन की तो शेख अजमत सईद साहब जो सरबराह थे बेंच के, उन्होंने बैरिस्टर अली जफर साहब जो कायम मुकाम वजीर कानून भी रह चुके हैं वफाक के, उनको बुलाया आपने बिल्कुल मेज के करीब जहाँ वो बैठे थे। उससे पहले उन्होंने एक जुमला बोला बेंच के सरबराह ने, खुदाई खिदमतगार सैयद महमूद अख्तर नकवी ने हमें पिटिशन नंबर 1 से लेके 58 तक सब बता दिया। ये कह के उनको अपने पास तलब किया। जब वो आए करीब तो मौजूद जज साहब ने उन्होंने इसी दरख्वास्त की 3-4 पेज पलटे। जब ये पेज पलटे उन्होंने तो अली जफर साहब वापस जज के पास से अपने रोस्टर पे आए। रोस्टर पे आने के बाद फौरी तौर पर आपको चैनल से कह रहा हूँ, टीवी पे नो, इस वक्त ऑन ओथ बातें कर रहा हूँ, अगर गलत है तो अली जफर साहब इसको कह देंगे। उसी वक्त रियाज मलिक के वकील अली जफर साहब ने कोर्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि सर, हम 355 अरब रुपया देने को तैयार हैं। कहा 250 था, 105 अरब बढ़ गए। मैं कोर्ट में मौजूद था। मैंने कहा मिलॉर्ड, इनको कुछ सोचने का और टाइम दे दे। उसके बाद कोर्ट ने कहा भाई कुछ और सोचकर आप तशरीफ ले आइए। डेट फिक्स हो गई। फिर ये सोच कर आए, ये तहरीरी सीए में डाली है, इन्होंने लिखी है क्या कि हम 460 अरब रुपया, हम, कोर्ट ऑर्डर नहीं कर रही है, कोर्ट क्या कर रही है सोचिए, इन्होंने कहा हम 460 अरब देने को तैयार हैं। जब और पहली किस्त हम 25 अगस्त 2019 को, ये बात चल रही है 21/3/2019 की, दाखिल कर देंगे 25 अरब रुपया पहली किस्त, और उसके बाद 2.5 अरब रुपया महीना हम देते रहेंगे। कोर्ट ने कहा ठीक है। कोर्ट ने इनकी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट की कि जनाब इसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, गरीबों ने प्लॉट लिए हैं, ये है, लिहाजा इनको कहा जाए कि ये मुतासरीन जो हैं उनको प्लॉट एडजस्ट करें या उनको पेमेंट दें। क्लियर कट ऑर्डर्स है कि जनाब इनको अंडरटेकिंग दी है बैरिया इंतजामिया ने, ऑर्डर्स में मौजूद है। मैं वो भी आपको दिखाता चलूं। ये ऑर्डर्स है, इसमें क्लियर कट ये 21/3/2019 का ऑर्डर है। जस्टिस अजमत सईद साहब, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये 3 रुकनी बेंच है। ये देखिए 3 रुकनी बेंच है। ठीक। इन्होंने फैसला दे दिया कि जनाब आप उन प्लॉट वालों को प्लॉट देंगे जो कि आज तक नहीं दिया गया। ठीक है जी। और वो बेचारे तकरीबन 35,000 है, 40,000 है, जो भी है, वो धक्के खा रहे हैं। उनको आज तक प्लॉट इन्होंने जबान पर, अंडरटेकिंग पर पूरे आज तक नहीं उतरे। क्यों? उनका हक पहले था, आप उनको देते। अब 460 तक आ गए। कोर्ट ने इस पर रिक्वेस्ट की बैरिया इंतजामिया के वकील ने कि सर 28 अफराद के खिलाफ करप्शन का, इसी बैरिया की जमीनों का जो रेफरेंस तैयार है और नैब पेश करना चाहती है, इनको आप रोक दें। कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में लिखा है कि ये अगर एक भी किस्त डिफाल्टर हुए तो ये डिफाल्टर होंगे और नैब इदारा अपनी कार्रवाई करेगा। ठीक है जनाबे वाला, ये इस केस का अहवाल है और अल्हम्दुलिल्लाह इस केस में परवरदिगार ने मुझे बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हुई और मैंने जितनी भी दरख्वास्तें दी थी वो मुकम्मल तौर पे सच पर साबित हुई। इस वजह से कौम को 460 अरब रुपया
रियाज मलिक से किस्तों में मिलना शुरू हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला कौम की दौलत कौम के पास वापस आ गई। शुक्रिया। सैयद महमूद अख्तर नकवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हक की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई और बहुत ही तहम्मुल से आपने सवालात के जवाब दिए। नाज़रीन, इस वीडियो में जो दस्तावेज़ात का लिंक PDF फाइल की सूरत में ऊपर मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।